चैंपियंस टी20 कप का आज सातवां मैच था। दो मैच थे वैसे आज। सातवें मैच की अब बात करते हैं। स्टालियंस वर्सेस मार्क हॉर्स का मैच था। स्टालियंस ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, जो कि हर मैच में हमें यही नज़र आ रहा है। लेकिन स्टालियंस मैच जीत नहीं सकी। आई थिंक जीत सकती थी वो मैच, लेकिन जीतती नहीं। स्कोर कार्ड पहले आपको बताता हूँ, फिर बात करते हैं इसके बारे में। मार्क हॉर्स ने पहले बैटिंग की और फ़खर जमान और ख्वाजा नाफे ने ओपन किया। अच्छी इनिंग थी दोनों की तरफ से। फ़खर जमान ने 39 रन बनाए 32 बॉलों पे, 5 चौके 1 छक्का लगाया, 121 का स्ट्राइक रेट। ख्वाजा नाफे ने 36 रन बनाए 30 बॉलों में, 120 का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद मोहम्मद शहजाद ने 28 रन बनाए। और वहाँ तक तो सही जा रहा था, फिर तार अहमद आते हैं, वो रन आउट हो जाते हैं जल्दी। फिर उसके बाद सरवर अफरीदी आते हैं, वो 11 बॉलों में 21 करते हैं 190 के स्ट्राइक रेट से। और अब्दुल समद पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं है आज अब्दुल समद छठे नंबर में आए। पहले दो मैचेस उन्होंने चौथे नंबर में खेले हैं, और आज जो वो आए, और पहले तो मुझे आई थिंक एक दो बॉलें वो ले सकते थे जिस वक्त वो आए थे। अभी 3-4 ओवर पड़े हुए थे, सो पहली बॉल में वो भी आउट हो गए। आई थिंक उनका परफॉर्म करना ज़रूरी है उनके लिए, ये उनको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले भी जो दो मैचेस में उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी वो उस तरह से परफॉर्म उन्होंने किया नहीं है। और आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज इनको ज़ाया करनी नहीं चाहिए, वरना आने वाले टाइम में मुश्किल हो जाएगा इनके लिए कि ये टीम में भी फिर जगह बना सके। उसके बाद अगर देखें तो मोहम्मद नवाज ने एंड पे आके अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि मार्कफोर्ड से मैच भी जीती। उन्होंने 13 बॉलों में 28 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, और 215 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 28 रन बनाए। अच्छी शॉट्स मारी। उनकी जब बैटिंग में देख रहा था तो उस वक्त मुझे सिर्फ ये चीज़ लग रही थी कि मतलब उन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी की, सिचुएशन के हिसाब से जो करनी चाहिए थी उसी तरह से की। इंटेंट नज़र आ रहा था इनमें कि 15 ओवर के बाद एक तो जो चीज़ हम जनरली देखते नहीं है ना, कि हम लोग ना T20 मैचेस में ना आखिरी 3 ओवर में ट्राई करते हैं कि अब मारने जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे वो उस तरह से इंटेंट नज़र आया था कि वो मारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आई थिंक स्किल लेवल उस तरह का है ही नहीं अभी हमारा। मतलब नवाज ने भी जो छक्के मारे वो पूरे पूरे बाउंड्री पे ही जा रहे थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा छक्का नहीं। दूसरे मैच में हालांकि काफ़ी चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन खैर, ये करते करते 170 तक ये पहुंच गए थे, और 11 एक्स्ट्रा इसमें भी इनको मिल गई थी। मोहम्मद अली ने 4 आउट किए। 4 आउट नहीं किए उन्होंने, कोई आउट नहीं किया, 4 वाइडें की थी उन्होंने। उसके अलावा अगर देखें तो उबैद शाह ने, मोहम्मद अली ने ओवरऑल बॉलिंग अगर देखें तो अच्छी की उन्होंने। बॉलिंग 30 रन दे के 30 रन दिए, आउट कोई नहीं किया 4 ओवरों में। उबैद शाह ने 42 रन दिए, उनको मार पड़ी थी 4 ओवरों में। शुएब मलिक ने 2 ओवरों में 22 रन दिए, और ताहिर हुसैन ने 3 ओवरों में 36 रन दिए, उनको भी मार अच्छी खासी पड़ी, लेकिन उन्होंने 2 आउट भी किए। और उसके बाद अगर देखें तो उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक इनकी जो मिस्ट्री है ना अभी वो उस तरह से पिकअप हो नहीं रही, लेकिन इनको भी एक चीज़ ये देखनी है कि मैंने इनको भी और अबरार को भी मैंने देखा कि इनके पास ना मतलब एक दो बॉलिंग है, कि अबरार जो है वो रोंगन ज़्यादा करता है, ये ऑफ स्पिन करेंगे, इनकी लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ये बॉल करते हैं। सो वो मिस्ट्री अगर ये चलना चाहते हैं तो इनको अपनी जो वैरायटीज़ हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। जिस तरह आपने देखा था, मैंने सिर्फ अगर मिस्ट्री बॉलर को मैं देखूँ ना तो मुझे याद आता है नारायण, सुनील नारायण। वो उस बंदे ने जिस तरह से अपनी स्किल्स इन्हेंस की थी, आई थिंक वो उसने बहुत काम किया। एक दो दफ़ा उन्होंने एक्शन भी चेंज किया अपना, और दोनों तरफ बॉल भी उन्होंने आई थिंक ब्रेक करना सीखा। शुरू में तो सिर्फ एज ऑफ स्पिनर मिस्ट्री स्पिनर थे, लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, और उनको भी इसी तरह से खेलना मुश्किल था। और मैंने मिस्ट्री स्पिनर बहुत कम देखे हैं कि जो कि आई थिंक जिनका करियर इतना लंबा हुआ हो। दूसरा मैं सोच भी नहीं सकता आई थिंक अभी कोई नारायण के अलावा अगर देखूँ मैं तो। सो आई थिंक इनको भी अगर प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि इनके बारे में, अबरार के बारे में भी अगर आप देखें तो आप बहुत ज़्यादा भी सोचो ना कि उसको कहाँ खिलाया जा सकता है, सो वो वाइड बॉल में सिर्फ। उस्मान तारिक का भी आप सोचो तो आप उसको वनडे में नहीं कहोगे तो वनडे में भी इसको मैं खिलाऊँ। अगर बहुत ही अच्छा बंदा देखता है तो फिर कहेगा बंदा यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको स्किल्स जो है वो बड़ी ज़्यादा होनी ज़रूरी है। आपके पास वैरायटीज़ ज़्यादा हो, वेरिएशंस हो, सो फिर जाके आप टेस्ट क्रिकेट में खेल सकते हो। अबरार को भी हमने देखा था टेस्ट में, जब उसने 7 आउट किए थे, 11 आउट किए थे एक मैच में आई थिंक,
वो उसकी वजह ये थी कि वो उसके शुरू के मैचेस थे। उसके बाद हमने देखा कि वो पिक हो गया था, और उस्मान का थोड़ा सा ये है कि इसका हाथ रुकता है थोड़ा सा, सो इस वजह से ये उस तरह पिक होता नहीं है। हफीज़ को भी हम देखते थे, हफीज़ वैसे मिस्ट्री स्पिनर तो नहीं था, लेकिन अगर उनको देखते थे, वो जब पहले वो बॉल करते थे एक्शन चेंज होने से पहले, उस वक्त वो भी हाथ रोक के बॉल करते थे। सो उनकी लेंथ जो पिक करना वो बड़ा डिफिकल्ट होता था, स्पेशली लेफ्ट आर्म बैटर्स के लिए। सो इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी मिली है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट। सो उसके बाद अगर देखें तो जब स्टार्लिंग्स बैटिंग करने आए तो इन्होंने शुरू में बैटिंग बड़ी अच्छी की, और इनको मैच जीतना चाहिए था। इन्होंने बना बनाया मैच अपना ख़राब किया। बहुत इजी मैच हो गया हुआ था, और ये जीत सकते थे वहाँ से मैच। यासिर और मास सदाकत ने ओपन किया था। यासिर जल्दी आउट हो गए थे, 17 रन उन्होंने बनाए 10 बॉलों में। डिसेंट खेल रहे थे, लेकिन वो आउट हो गए। फिर उसके बाद मास सदाकत ने 82 रन बनाए, और 53 बॉलों में 10 चौके 2 छक्के लगाए, 155 का स्ट्राइक रेट, और अच्छी इनिंग खेल रहे थे, और यंग है अभी काफ़ी। सो वो अच्छी इनिंग खेल रहे थे। उसके बाद मोहम्मद हारिस आते हैं, वो भी 22 रन बनाते हैं 16 बॉलों पे, वो भी डिसेंट खेल दिए हैं। उसके बाद शुएब मलिक आए, 16 रन उन्होंने भी बनाए, उन्होंने 21 बॉलें खेल ली। सो शुएब मलिक को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक तो वो आते चौथे नंबर पे हैं, और दूसरा उनको ये देखना है कि वो इस वक्त एक पेयर की जगह भी ले रहे हैं, मतलब ये चीज़ उनको ज़रा देखनी चाहिए। और ऊपर से उन्होंने 21 बॉलों में 16 रन किए, बॉलें भी ज़्यादा खेली, और वो फिर आउट भी हो गए। जहाँ पे मारने की बारी आई थी तो वो उस वक्त आउट हो गए। हुसैन तलत आए, अब वो भी उनके बाद आए थे, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हुए फिर। और फिर उसके बाद मोहम्मद मोहसिन, तैमूर खान, खैर वो आओ के उन्होंने 167 तक वो पहुंचे। जब हुसैन तलत आउट हो गए थे तो उस वक्त मैच खत्म हो गया था। ये 167 भी तब हुआ कि एंड पे तैमूर खान ने एक चौका एक छक्का लगाया, जिसकी वजह से 167 आपको नजर आ रहा है। वरना ये आखिरी ओवर में आई थिंक 15-16 रन भी पड़े हुए थे। सो आई थिंक ये मैच मेरे ख्याल से तो इनको जीतना चाहिए था बड़े आराम से। ये इन्होंने एंड में मैच खुद खराब की है। ये आई थिंक 5 ओवरों में मेरे ख्याल से 45 से कम रन थे, और चेजेबल थे। और उस वक्त अभी शुएब मलिक आई थिंक क्रीज पे थे। शुएब मलिक और हुसैन तलत खेल रहे थे। सो उसके बाद आई थिंक इस टाइम मैच हारे हैं। ये अपनी गलतियों से हारे हैं। आई थिंक ये जीतना चाहिए था इनको मैच, और अच्छे से फिनिश करना चाहिए था। आकिब जावेद आकिब जावेद ने 4 ओवरों में उनका आई थिंक उन्होंने एक आउट जो किया था, मैंने ना इनके बारे में एक चीज़ नोटिस की है कि अब ये T20 में मैं इनको देख रहा हूँ ना, तो इनको रन्स तो पड़ रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ ये कि इनकी जो लेंथ है ना, वो मुझे लगता है कि इनको ना फोकस करना चाहिए लंबी क्रिकेट पे। क्योंकि इनकी बॉल को एक तो बाउंस मिलता है, और इनका जो बॉल बाहर निकलता है ना, मुझे लगता है थोड़ा स्किट भी करता है इनका बॉल। ये बॉलिंग बड़ी डिफरेंट करते हैं। लेकिन आज भी इनको जब मार पड़ी शुरू में, अब इनकी बॉल के मुताबिक फील्डिंग इनकी लग नहीं रही थी। अब वो कप्तानी भी आप कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक मैं जो इनको देख रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से इनको तीनों फॉर्मेट नहीं खेलने चाहिए शुरू में। अभी इनको बेहतरी की बड़ी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये भी पूरी तरह से मुझे फिट भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि एक दो बॉलों में ये रुके, और ऐसे लगा कि ये इंजर्ड भी। आज वो बता रहे थे कि इसी ग्राउंड में इसी एंड से ये यहाँ पे इंजर्ड हुए थे, तो वो चीज़ इनके माइंड में शायद होगी। लेकिन आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना चाहिए अपने को, ये क्योंकि रन ये बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अभी जितने मैचेस मैंने इनके देखे हैं, इन्होंने रन काफ़ी ज़्यादा दिए हैं। इसमें भी इन्होंने 36 रन दिए 4 ओवरों में। तो इस तरह इनका आगे जाना बड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वनडे में इनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, और जिस तरह से इन्होंने आउट किए थे वो बड़ी अच्छी बॉल थी, मतलब अच्छी बॉलें इन्होंने बीच में की है। लेकिन इनको बीच में फिर जो मार पड़ी है, जिसकी वजह से फिर रन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप टीम में आगे आ सको। ये निसार अहमद एक है। अब इनको मैंने आज ज़रा गौर से देखा, और मुझे लगा कि मैं इनको आज इस तरह से भी देखना चाह रहा था कि ये रन नहीं दे रहे थे। अब अगर इनका आप एक्शन देखेंगे ना, ये भागते हुए बड़े नॉर्मली फास्ट बॉलर की तरह भागते हुए आते हैं। बाद में जब ये बॉल फेंकते हैं ना, उस वक्त इनका एक्शन थोड़ा सा ना, इनका रिस्ट मेरे ख्याल से लगता है कि जहाँ पे ना बॉलर जो बैट्समैन है ना, वो पिक नहीं कर पाता लेंथ, कि किस लेंथ में बॉल आएगा, जिसकी वजह से वो पिक नहीं कर पा रहा, तो वो बॉल अच्छा होता है। सो ओवरऑल इन्होंने इनको आई थिंक एक जो पहला ओवर था इनका वो बुरा गया था। उसके बाद फिर इन्होंने कम बैक किया, 4 ओवरों में 23 रन दिए, 3 आउट किए इन्होंने। और ये आई थिंक अच्छे बॉलर लग रहे थे।
T20 के लिए खास है, मैंने इनको पहले नहीं देखा। मैं भी वनडे कप मेरे ख्याल से ये नहीं खेल रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अच्छे बॉलर लग रहे थे। अभी आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये जब प्रेशर मैचेस आते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं। और उसके बाद इफ्तार अहमद ने 2 ओवर किए, 13 रन दिए। पावर प्ले में भी उन्होंने 1 ओवर किया था आई थिंक। मोहम्मद इमरान जूनियर ने 4 ओवरों में 46 रन दिए, 1 आउट किया। अब इमरान जूनियर का भी एक मसला तो है। अब मैं जब भी मैंने इनके जितने भी मैचेस देखे हैं तो सामने वाली टीम देख रही होती है कि इनका ओवर आए और हम चांस लें। सो वो चीज़ आज भी हुई, आज भी इनको 46 रन पड़े। सो आई थिंक आखिरी ओवर भी ये कर रहे थे। सो होप ये इनके लिए अच्छा है कि इन्होंने मैच ये बचा दिया, वरना ये बड़ा मुश्किल था कि मैच भी ये बचा सकते, क्योंकि एंड में अगर आप देखें तो 3 रन रह गए थे सिर्फ। सो आई थिंक ये इमरान को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। इनको मैं काफ़ी दफ़ा देख रहा हूँ, ये लाहौर के अंदर से आई थिंक आए थे और 2-3 साल से आई थिंक एक दो कुछ मैचेस खेले भी हैं लाहौर के अंदर से, लेकिन मोस्टली ये बेंच में बैठे होते थे। लेकिन आई थिंक इनको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये इमर्जिंग, मेरे ख्याल से इमर्जिंग में भी खेले थे एशिया कप में। और उसके बाद मोहम्मद नवाज ने 1 ही ओवर किया, 10 रन दिए उन्होंने। साद मसूद ने 3 ओवरों में 23 रन दिए। ये भी डिसेंट बॉलर लग रहा था। साद लेग स्पिनर है, बैटिंग भी कर लेता है। सो डिसेंट लग रहा था ये भी। मोहम्मद सरवर अफरीदी ने 2 ओवर किए, 14 रन दिए, 1 आउट उन्होंने भी किया। इन्होंने बैटिंग भी ये बेहतर कर रहे थे जब आए थे। इंटेंट नज़र आ रहा था इसमें। तो ओवरऑल अगर देखें तो यार मैं फिर ये कहूँगा कि आज एक अच्छी चीज़ ये थी कि आज ना क्राउड आया हुआ था। और दूसरी मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही कि जिस दिन एक मैच है वो आप रात को मैच क्यों नहीं करवाते। क्राउड तो दिन में होता ही नहीं है, तो फिर वो टूर्नामेंट का मकसद ही नहीं रहता। सो आई थिंक वो रात में मैच करवाना चाहिए, दिन में तो मज़ा ही नहीं आता देखने का मैच। सो आई थिंक जिस दिन एक मैच है वो भी मैच शाम को ही होना चाहिए था। ये चीज़ें थोड़ी देखने वाली हैं। और उसके अलावा यार मेरे जहन में एक चीज़ थी, मुझे लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें ना तो अच्छा मैच हुआ था। लेकिन ये इनको जीतना चाहिए था ऑस्ट्रेलियंस को, कि जिस तरह से इनको स्टार्ट भी मिल गया था। और हुसैन तलत भी जिस तरह से फॉर्म में थे वो भी थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा टाइम ले लेते, 1-2 बॉलें ज़रा ले लेते, लेकिन उस वक्त टाइम था नहीं। अब उसके अलावा अब्दुल समद को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा अब, कि इनको छठे नंबर पे भी ट्राई कर लिया, चौथे नंबर पे भी ट्राई कर लिया। मेरे ख्याल से इनको ओपनर भी ट्राई कर लें, वो अच्छी चीज़ एक हो सकती है। लेकिन फिर बात यह है कि पाकिस्तान टीम में अगर ये आते हैं तो फिर खेलेंगे कहाँ पे। सो वहाँ पे मोस्टली मिडल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत है या लोअर मिडल ऑर्डर में ज़रूरत है। सो वो भी आई थिंक थोड़ा सा देखने वाला है। बाकी आई थिंक कोई टूर्नामेंट से आई थिंक मैं जितना सोच रहा था ना कि जितनी हाइप इसकी होनी चाहिए थी उतनी है नहीं वैसे। क्वालिटी मुझे उससे तो कम लग रही है। जो वनडे टूर्नामेंट हुआ था वो भी एंड पे आके नॉन सीरीज हो गए थे बिल्कुल। टीमें भी नॉन सीरीज हो गई थी जब वो प्लेयर्स गए थे। और ये पूरा टूर्नामेंट भी मुझे ऐसे भी अभी ना मुझे इसका कोई विजन समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है अभी इसको ना 1 साल 1.5 साल लगेगा, जब दूसरा ये आएगा ना एक साइकिल का कंप्लीट होगी तो फिर आई थिंक पता चलेगा कि कौन से प्लेयर खेलेंगे। अभी तो समझ नहीं आ रही कि कौन क्या खेल रहा है। अगर T20 में खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं, वनडे में खेले थे तो क्यों खेले थे। यहाँ पे एहसानुल्लाह बाहर बैठा हुआ है, T20 में एहसानुल्लाह भी बाहर बैठा हुआ है अगर वो फिट है तो। सो ये चीज़ें आई थिंक थोड़ी सी देखने वाली है। उसके बाद एक और था, वो अली शान भी एक था, उसका नाम इतना आ रहा था, पता नहीं वो अब रिजर्व में क्यों है। और रिजर्व प्लेयर को क्या चांस दिया जा सकता है। सो पता नहीं अब क्या इसका है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए, प्लानिंग बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये शुएब मलिक को भी देखना पड़ेगा यार, एक शुएब मलिक को और एक आमिर यामीन को। आमिर यामीन इसी टीम में थे कि दूसरी किसी टीम में थे। आई थिंक वो दूसरा मैच जो था वो उसमें खेल रहे थे, उनको भी देखना पड़ेगा। आई थिंक उन्होंने भी एक प्लेयर की जगह ली हुई है, अब वो पाकिस्तान से तो नहीं खेल सकते। सो आई थिंक वो उन्होंने भी एक प्लेयर की जगह ली हुई है। अब वो जब हुजूर के साथ खेल रहे थे सो उसमें उनसे भी शॉट लग लुग नहीं रही थी। सो आई थिंक उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए, अब वो टीम को भी देखना चाहिए कि यार अब जो डिजर्व करते हैं उनको मौका दिया जाए। डिजर्व मैं ये नहीं कहता कि ये डिजर्व नहीं करते, खेलना चाहिए बिल्कुल, लेकिन आई थिंक अब जरा थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं भी शुएब मलिक अब अगले मैच में बैठ जाए। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।